नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज भारतीय दर्शन में मोक्ष की जो व्याख्या की गई है उसका दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। न्याय वैशेषिक दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है। अपवर्ग का अर्थ है जीवात्मा के सभी प्रकार के दुखों और उन दुखों के कारणों की आत्यांतिक निवृत्ति। इनके अनुसार आत्मा मूलतः चेतना विहीन है। आत्मा में चेतना का आवागमन तब होता है जब आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का संपर्क बाह्य वस्तुओं से होता है। आत्मा अज्ञानता के कारण बंधन में पड़ती है और शरीर, मन, इंद्रिय आदि से अपना तादात्म्य स्थापित कर सुख दुख भोगती हैं। न्याय के अनुसार मोक्ष प्राप्ति हेतु 16 पदार्थों का तत्व ज्ञान आवश्यक है, जबकि वैशेषिक 7 पदार्थों का तत्व ज्ञान आवश्यक मानता है। यहाँ तत्व ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निदिध्यासन अर्थात सतत स्मरण और निष्काम कर्म आवश्यक है। इनके अनुपालन से आत्मा अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाती है। मोक्ष की स्थिति में आत्मा में सुख दुख के साथ साथ चेतना का भी अभाव हो जाता है। न्याय दर्शन केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है। मीमांसा। न्यायिकों की भांति मीमांसक भी आत्मा को अपनी मौलिक स्थिति में मूलतः अचेतन ही मानते हैं। ऐसी आत्मा अज्ञानता के कारण बंधन में पड़ जाती है। यहाँ बंधन के निराकरण के हेतु नित्य, नैमित्तिक एवं निष्काम कर्म के संपादन की बात की गई है। इन कर्मों के संपादन से आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन आदि से भिन्न अपनी वास्तविक स्थिति में आ जाती है। यहाँ मोक्ष की स्थिति में दुखों के साथ साथ चेतना एवं आनंद का भी अभाव है। मीमांसा दर्शन केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करता है। अद्वैत। शंकराचार्य पारमार्थिक दृष्टि से एकाध वाक्य में परम सत्य का उद्घोष करते हैं कि सत्य ब्रह्म जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म नापरः, अर्थात अद्वैत ब्रह्म ही सत्य है, संसार अयथार्थ है और जीव अपने वास्तविक रूप में ब्रह्म ही है। शंकर के अनुसार आत्मा नित्य, मुक्त और चैतन्य स्वरूप है, परंतु अविद्या के कारण शरीर, इंद्रिय आदि से युक्त होकर बंधनग्रस्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझने लगती है। इस प्रकार अविद्याग्रस्त आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र में अनवरत पड़ा रहता है। यही जीव का बंधन है। यहाँ दुख निवृत्ति हेतु अविद्या निवृत्ति पर विशेष बल दिया गया है। इसका निवारण ज्ञान से ही संभव है। ज्ञान के लिए वेदांत का अध्ययन अनिवार्य है, परंतु आचार्य शंकर का मानना है कि वेदांत अर्थात ज्ञान को वास्तव में अनुभूत करने के लिए पात्रता अनिवार्य है और पात्रता प्राप्त करने के लिए साधन चतुष्टय अनिवार्य है। पहला, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। साधक को नित्य और अनित्य वस्तुओं में
विभेद का ज्ञान होना चाहिए। यह मूत्रार्थ भोग विराग साधक को लोक और परलोक में भोग की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, सम दम आदि साधन संपत साधक को सम दम श्रद्धा समाधान उपरति और तितिक्षा से युक्त होना चाहिए। सम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, श्रद्धा शास्त्रों के प्रति निष्ठा का भाव, समाधान चित्त को ज्ञान के साधन में लगाना, उपरति नकारात्मक कार्यों से अपने को अलग रखना, तितिक्षा सर्दी गर्मी आदि को सहन करने की शक्ति। चौथा, मुमुक्षुत्व साधक को मोक्ष की तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। साधन चतुष्टय से युक्त होकर साधक सद्गुरु के पास आता है और वहाँ श्रवण मनन निधिध्यासन की प्रक्रिया को पूरा करता है। विशिष्टाद्वैत रामानुज के अनुसार सकाम कर्म और अज्ञानता के कारण जीव बंधनग्रस्त हो जाता है। वह शरीर धारण कर सुख दुख को भोग करने लगता है। रामानुज के अनुसार मोक्ष के लिए कर्म ज्ञान आवश्यक है तथा भक्ति अनिवार्य है। यहाँ कहने का आशय है नित्य नैमित्तिक एवं निष्काम कर्म से है, जबकि ज्ञान का आशय मीमांसा और वेदांत के अध्ययन से है। इस प्रकार कर्म और ज्ञान से जीव को यह बोध होता है कि उसका बंधन अज्ञानता का परिणाम है, वह वास्तव में ब्रह्म का अंश है। ईश्वर ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और विनाश करता है। रामानुज यहाँ मुक्ति हेतु भक्ति की बात करते हैं। भक्ति के दो रूप हैं, प्रपत्ति और ध्रुव स्मृति। प्रपत्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। ध्रुव स्मृति का अर्थ है ईश्वर का निरंतर स्मरण करते रहना। प्रपत्ति एवं ध्रुव स्मृति के फलस्वरूप ईश्वर प्रसन्न होकर जीव को मुक्ति प्रदान कर देते हैं। मोक्ष की स्थिति में शंकर की भांति जीव और ब्रह्म में अभेद संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि जीव ब्रह्म के अंश के रूप में स्थापित हो जाता है। यहाँ ब्रह्म और जीव के संबंध में अपृथक सिद्धि संबंध का प्रतिपादन किया गया है। रामानुजाचार्य केवल विदेह मुक्ति को स्वीकार करते हैं। शंकर जहाँ सद्य मुक्ति को मानते हैं, वही राम